बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वीडियो में हम हज़रत यासिर बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके घर वालों के मुख्तसर हालात बयान करेंगे। कुदरत के भेद निराले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से तकरीबन 45 साल पहले यमन का एक गुमनाम बाशिंदा अपने एक गुमशुदा भाई की तलाश में अपने दोनों भाइयों के साथ मक्का पहुंचता है। गुमशुदा भाई वहां नहीं मिलता तो उसके दोनों भाई मायूस होकर अपने वतन को लौट जाते हैं, लेकिन उस शख्स के पांव सरजमीन मक्का पकड़ लेती हैं और वो वहीं मुस्तकिल क़याम इख्तियार कर लेता है। उसी जगह अल्लाह ताला उसको वो बुलंद मर्तबा अता करता है कि उसका नाम तारीख़ के औराख़ में हमेशा के लिए महफूज हो जाता है। ये गुमनाम और गरीबुद्दियार शख्स हज़रत यासिर बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु ही थे। हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक भाई जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करते थे कहीं गायब हो गया। अपने इलाके का चप्पा चप्पा उसकी तलाश में छान मारा, लेकिन वो न मिला। आखिर अपने दोनों भाइयों मालिक और हारिस को लेकर अपने गुमशुदा भाई की तलाश में मक्का पहुँचे, लेकिन भाई यहाँ भी न मिला तो मालिक और हारिस तो मायूस होकर अपने वतन वापस चले गए। लेकिन यासिर ने बनु मखज़ूम के एक रईस अबू हुज़ैफ़ा बिन मुग़ीरा से हलीफ़ाना ताल्लुक़ यानी दोस्ताना ताल्लुक़ कायम करके मक्के ही में मुस्तकिल क़याम इख्तियार कर लिया। अबू हुज़ैफ़ा ने अपनी एक नेक बख्त बांधी सुमैया बिनते खब्बात से यासिर की शादी कर दी। उसके बतन से अल्लाह ताला ने उन्हें 2 फर्जंद अता किए, अम्मार और अब्दुल्ला। ये सारा कुंबा अबू हुज़ैफ़ा बिन मुग़ीरा के साथ रहता था। इब्न साद का बयान है कि जब तक अबू हुज़ैफ़ा हयात रहा वो यासिर और अहले ख़ानदान के साथ हुस्न सलूक से पेश आता रहा, यहाँ तक कि वो वफ़ात पा गया। अबू हुज़ैफ़ा की वफ़ात के बाद उन्हीं दिनों जब इस्लाम का गलबा बुलंद हुआ तो यासिर, सुमैया, अम्मार और अब्दुल्ला सब ईमान ले आए। उस वक्त तक सिर्फ़ 30-35 अफराद ने कबूल इस्लाम का शर्फ हासिल किया था। जूं मुसलमानों की तादाद में इजाफ़ा होता जाता था, मुशरिकीन कुरैश के कहर व गज़ब की आग भी तेज़ होती जाती थी। हज़रत यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके अहले ख़ानदान का कबूल इस्लाम मुशरिकीन बिलखुसूस बनु मखज़ूम पर सख्त शाख गुज़रा। अल्लाह के ये चारों पाकबाज बंदे गरीबुद्दियार और बेसहारा थे। बनु मखज़ूम ने उन पर जुल्म सितम के ऐसे पहाड़ तोड़े कि इंसानियत सर पीट कर रह गई। वो उन्हें लातों, घूंसों और लकड़ियों से इतना पीटते कि वो बेहोश हो जाते। जब होश में आते तो उनसे पूछते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को छोड़ोगे या नहीं। चारों जवाब देते, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमारी 1000 जानें कुर्बान। जालिम कभी उन्हें तपती हुई रेत पर लिटाते, दहकते हुए अंगारों से जलाते, पानी में गौते देते, कभी लोहे की ज़िरहें पहनाकर धूप में डाल देते। लेकिन इश्क़ तौहीद और इस्लाम की मोहब्बत उन चारों के दिलों में ऐसी उतर गई थी कि वह हक़ के रास्ते से हटने का नाम नहीं लेते। तबरानी में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रिवायत नकल की गई है कि एक दिन जब वो चारों कुफ़ार के हाथों लर्ज़ा खेज़ अज़ियतें झेल रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उधर से गुज़र हुआ। उन मज़लूमों को तकलीफ़ में देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो ए आले यासिर, तुम्हारे लिए जन्नत का वादा है। हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को अभी बनु मखज़ूम ने ग़ुलामी से आज़ाद नहीं किया था और वो अबू जहल अम्र बिन हिशाम मखज़ूमी की चाकरी करती थी। अबू जहल इस्लाम लाने के जुर्म में उन्हें सख्त अज़ियतें देता रहता था। एक दिन इस कदर गज़बनाक हुआ कि अपने नेज़े से हज़रत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा को इस ज़ोर से मारा कि वो उसी वक्त ज़मीन पर गिर गई और शहीद हो गई।
और तारीख़ इस्लाम की ये पहली दर्दनाक शहादत थी। फिर एक दिन उस बदबख्त ने तीर मारकर हज़रत अब्दुल्ला बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद कर डाला। बूढ़े और नातवा यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु कब तक ये लर्ज़ा खेज़ अज़ियतें सहते, जल्द ही वो भी खालिक़ हक़ीक़ी के हुज़ूर में पहुँच गए। एक रिवायत में है कि कुफ़ार ने उन्हें भी बर्छी मारकर शहीद किया। हज़रत अम्मार रज़ियल्लाहु अन्हु पर भी मुशरिकीन ने बेपनाह मज़ालिम ढाए। कभी उन्हें गर्म लोहे से दागा, कभी अंगारों पर लिटाया, कभी पानी में गोते दिए, लेकिन वह सख्त जान थे, किसी न किसी तरह बच गए और 91 बरस की उम्र पाकर जंग सिफ़ीन 36 हिजरी में शहीद हुए। उनकी पीठ पर काली लकीरें और अंगारों से जलने के दाग सारी उम्र मौजूद रहे। ये राह हक़ में मुसीबतें झेलने की यादगार ही नहीं, बल्कि उनके लिए परवाने मग़फ़िरत भी थे। रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन।